देखिए, आप सबको मालूम है कि जिस कंडीशन में इन सभी फैमिलीज़ को यहाँ पे शिफ्ट किया गया था, उस टाइम 3 फैमिलीज़ में ऑलरेडी डेथ्स हो गई थी और उसका जो कॉज ऑफ डेथ है वो मालूम नहीं था। और उसके बाद अलग अलग टीम्स यहाँ पे एक्सपर्ट्स की टीम ने विज़िट भी किया था गांव में, और सभी टीम्स के कंसेंसस से ये हमने डिसीजन लिया था कि जब तक कि हमें कॉज ऑफ डेथ मालूम नहीं होता कि किस कारण से डेथ्स हुई हैं, तब तक हम इन फैमिलीज़ को एक आइसोलेटेड एटमॉस्फेयर में रखेंगे, ताकि इनके जो खाना पीना डाइट है वो सब मॉनिटर हो। उसके लिए एक ऑफिसर्स की टीम जो है वो तैनात की गई। जो क्वारंटीन सेंटर में डेली खाना जो बनता था, सबसे पहले उसकी सैम्पलिंग होती थी और इंश्योर किया जाता था कि वो सेफ़ फूड एंड वाटर हम इनको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद चूंकि एक घर से दूर रहना एक इजी काम नहीं है, और इनके साथ सभी फैमिलीज़ में जानवर भी थे घर पे, उनके लिए भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर की जॉइंट टीम्स बनाई गई। लगभग 200 एम्प्लॉयज़ की टीम जो थी वो इनके माल मवेशियों का भी ध्यान रख रही थी। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि सभी लोग शेड्यूल ट्राइब गुजर फैमिली से आते हैं और एनिमल्स के साथ एक बहुत क्लोज़ इमोशनल बॉन्ड रहता है, तो सब लोगों का एक रिक्वेस्ट थी कि हमें जल्द से जल्द घर पे भेजा जाए। और इसके लिए एक डिस्चार्ज पॉलिसी के लिए एम्स न्यू दिल्ली ने 2 दिन पहले एक हमने उनके साथ टेकअप किया था कि किस तरीके से हमें इसको डिस्चार्ज करना चाहिए फैमिलीज़ को। तो फाइनली एक डिसीजन आया कि 21 दिन के क्लोज ऑब्जर्वेशन के बाद अगर कोई भी सिम्टम्स नहीं आते, अगर किसी भी तरीके कोई सिम्टम्स नहीं आते, तो फिर हम इनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कल हमने इनके साथ मुलाकात की और एक डॉक्टर्स की टीम ने सभी चेकअप किया कि 21 दिन के अंदर अंदर पिछले किसी का भी कोई भी सिम्टम नहीं आया, तो हमें एम्स न्यू दिल्ली की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उसको बेस करके आज ये डिसीजन लिया कि अब इनको हम अपने अपने घरों पे भेजेंगे। लेकिन साथ में ही जो इनके घर का जो स्टॉक है, जो राशन है, उसको सील किया गया है, एहतियातन सील किया गया है ताकि वो उसको कंज्यूम ना करें। उसका रिप्लेसमेंट राशन भी दिया गया है और ये इंश्योर किया गया है कि वहाँ पे जाके घर जाने के बाद इनका पानी, इनका राशन, इनका खाना पीना सब जगह जो है वो चेंज हो, और किसी भी तरीके से जो पहले एक्सपोजर था वो एक्सपोजर ना रहे। तो आज हम ये कह सकते हैं कि हम इसको यहाँ से फैमिलीज़ को ना सिर्फ रवाना कर रहे हैं, बल्कि एक वो लोग अपने अपने घर पे जा रहे हैं। लेकिन हमारा टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मॉनिटरिंग अभी भी चलती जाएगी जब तक पूरा केस इसका जो हमारी एसआईटी है उसकी प्रॉपर रिपोर्ट नहीं करती, तब तक हम इसको डेली मॉनिटर करते रहेंगे। गांव लेवल पे भी लगभग 182 ऑफिसर्स जो हैं वो डेली ड्यूटीज़ कर रहे हैं, दे आर मॉनिटरिंग ईच एंड एवरीथिंग। इनके अलावा भी जो बाकी का गाँव है जिसमें 707 बाकी घर हैं, वो भी उनका भी मॉनिटरिंग चल रहा है। लेकिन अब क्योंकि क्लोज फैमिलीज़ हैं तो इनका मॉनिटरिंग थोड़ा इंटेंसिवली किया जाएगा। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो अवेयरनेस है, खाने पीने की अवेयरनेस है, फूड सेफ्टी की अवेयरनेस है और पेस्टिसाइड हैंडलिंग की अवेयरनेस है, इसमें आप पूरा हमारे साथ सहयोग करें। और एहतियातन अभी तक डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी भी पेस्टिसाइड शॉप्स हैं, जितनी भी फर्टिलाइज़र शॉप्स हैं, उनको बंद किया गया है ताकि किसी भी तरीके से फ्रेश पेस्टिसाइड और ये सब चीज़ें जो है लोगों के पास ना जाएं। तो जब तक हमें कुछ प्रॉपर इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिलता, तब तक के लिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अवेयरनेस जनरेट करने में और लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए पूरा सहयोग। यहाँ पे लोग थे, लगभग 70 से ऊपर फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद थी। इनके अलावा देर आर फैमिलीज़ हो जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनके लिए भी जो है प्रोटोकॉल्स आ गई हैं, तो वो भी इन फेज मैनर उनको भी शिफ्ट किया गया। पूरी तरीके से काउंसलिंग की गई है। यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हर दिन यहाँ पे क्लासेस रही हैं, लोगों को जानकारी दी गई है। आज भी यहाँ पे स्पेशल हमने एक सेशन ऑर्गेनाइज़ किया, लोगों से पूछा, खुद गांव के लोगों ने आके इस मंच पे बोला कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन एक बात होती है चीज़ों को समझने की और दूसरी बात है उनको इम्प्लीमेंट करने की, और इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी टीम्स भी पूरा वहाँ पे कोऑर्डिनेट करेंगी, वो भी इंश्योर करेंगी